गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह का नाश्ता चिट चैट विद शिल्पा के साथ नहीं हो रहा, चिट चैट विद शिल्पा की वेट में हो रहा है। शिल्पा की डेट ऐसे हो रही है कि फटाफट आए और मैं एमी को आगे कर लूँ। एमी को या शिल्पा को? दोनों को। अच्छा, शिल्पा को मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, एमी को भी मैं तू कर लूँ। शिल्पा कर लिया, एमी मैं कर लूंगी। तो आज उनकी फ्लाइट है, आज वो दोपहर को पहुंचने वाले हैं। मैं आज ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, अभी 8:15 हुए हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो प्लान ये है कि ऑफिस जल्दी जाऊंगा तो ऑफिस से जल्दी निकल पाऊंगा एंड देन आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट टू पिक देम अप, और उसके बाद फिर जल्दी घर वापस भी आ जाएंगे। और ऐसे ही एक प्लेन में बैठकर हम लोग कनाडा लैंड हो गए हैं गाइस। तो मेरे को खाना था है। चलो आ गई है तू घर। एमा हमारा फ्लावर पोज देखो, ये देखो पीछे। क्या देखो पीछे? यस, फूल वाला कितने आ गए, देख कितने बड़े हो गए हैं ना। सुंदर लग रहा है ना? And look at the swimming pool. तो भैया सही में वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ ही अच्छा लग रहा है पीछे। पीछे वाला ना। अच्छा लग रहा है। हम शूट नहीं कर पाए एयरपोर्ट पे भी क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी। तो अमित को मिल रही है, हम कहते पहले जल्दी सामान रखो फिर बाद में मिलेंगे। अब मिली वापस से कि नहीं मिली? नहीं, अभी भी नहीं मिली है। मेरी जगह डाल रखी है। ये मेरी एक शर्ट वहाँ पे एयरप्लेन में छोड़ आई है, बताया भी नहीं इसने मुझे। मैंने आपको पता कितना मिस किया है? बहुत सारा। इसने तो किसी को भी मिस नहीं किया है। नहीं, इसके पापा को बहुत मिस किया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली कनाडा से व्लॉग आ रहे हैं। कनाडा पहुंच गए हैं हम लोग। वैसे 2 दिन हो गए हमें कनाडा हुए। फ़ोन पहली बार उठाया है शूट करने के लिए, बिकॉज मैं ना वो वीडियो डिटॉक्स ले रही थी। इंडिया में यार इतने वीडियोस बनाए हैं, आपको पता ही है कितना बैकलॉग चल रहा था। बिकॉज वीडियो शूट तो एवरीडे हो रहे थे, मगर एवरीडे मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज वीडियो डाउनलोड करने में, अपलोड करने में, एडिट करने में, सब करने में ना 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे तो थे ही नहीं इंडिया में यार। एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ था। इतनी हैपनिंग लाइफ थी वहाँ पर, बट स्टिल आई वाज मिसिंग माई पीसफुल लाइफ इन कनाडा। बहुत मिस किया मैंने कनाडा को, अपने घर को, अमित को, मम्मा को, बीइंग हियर ऑन द स्ट्रीट। तो एज मच एज इंडिया का ट्रिप बहुत बढ़िया था, मैं वापस आके बहुत खुश हूँ। मतलब लास्ट के 2 दिन तो आई वाज लाइक कि यार बस अब जाने दो। तो हैप्पी टू बी बैक। मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने आई थी। आज हमारा गार्बेज डे है, तो रिसाइकिल डे आज वैसे, और साथ में ना बैटरीज को भेजने का दिन है। ये हमने शायद कभी नहीं बताया आपको, ये तो आपको पता ही है कि रिसाइकिल का डे अलग होता है, गार्बेज डे अलग होता है, ऑर्गेनिक्स साथ में जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सॉर्टेड गार्बेज जाता है जो घर का होता है। ये चीज़ मुझे इंडिया में यूँ लगी, पता है मतलब जब आप इतने सालों तक ये सॉर्टेड करते रहते हो ना चीज़ें, तो इंडिया में मैं ना कई बार वो ऑर्गेनिक ढूंढती थी कि वो ऑर्गेनिक वाला कहाँ है जो मैं ये वाला सारा सामान डालूँ, रिसाइकिल वाला कहाँ है, बट वहाँ तो सारा कुछ इकट्ठा ही जाता है। तो बैटरीज का डे आज ऐसा है कि कनाडा में जो बैटरीज है ना वो एवरी टाइम नहीं जाती हैं। आप अपने घर में बैटरीज कलेक्ट करते हो, खाली बैटरीज जो होती हैं, जो आपकी खाली हो जाती हैं, वो ऐसे रिसाइकिल में या और कहीं नहीं जाती हैं। इस तरह के पैकेट में डाल कर रखते हो, और साल में 2 बार ऐसा होता है कि जब वो कहते हैं कि हम लोग बैटरीज ले रहे हैं, तो उस टाइम पर आप भेजते हो। तो आज वो दिन है। तो हमारे पिछले 4-6 महीने में जितनी बैटरीज खाली हुई थी, तो वो हमने इकट्ठी कर दी हैं, तो वो आज चली जाएंगी। इससे क्या होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें कुछ मटीरियल होता है, शायद लेड होता है या कुछ होता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी नहीं है, और शायद वो इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैटरीज जाती हैं। अच्छी बात है ना, जितना भी ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हम एफर्ट्स कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। वैसे मेरा ऑफिस चल रहा है, अभी फ्राइडे है आज, तो मैं फटाफट से अपना काम पे दोबारा जाती हूँ। ऑफिस ख़त्म होने के बाद आपसे बात करती हूँ। गाइस, शिल्पा ने मुझे बता रही थी इंडिया में ना, एमी ने उसको बोला कि उसको प्राइम चाहिए, प्राइम ड्रिंक है ये, उसको ही चाहिए थी, और एयरपोर्ट पे 1000 रुपये की बॉटल मिल रही थी। आबू धाबी में भी एयरपोर्ट पे ये 50 दिरहम्स की ड्रिंक मिल रही थी, और ये हमारे कनाडा में देखो $2.97, मतलब लेस देन $3। और कितना हो गया लेस देन $3? मतलब 180 रुपये की बॉटल मिल रही है। अब एमी को खुश करते हैं, चलो ये एमी के लिए तो लेकर कनाडा जो है ये प्रूव हो गया कि मतलब अबू धाबी से, यूएस और इंडिया से हमारा कनाडा बहुत सस्ता और है। यार, सस्ते देश में रहते हैं हम। कहाँ 1000 रुपये की बॉटल का 180 की बॉटल। बता दे क्या करूं?
फिर अगर केक कल कटेगा बर्थडे का? तुम्हारी मर्जी है। कल काटो या आज काटो। एमी दादी के बर्थडे का केक कब काटे? कल काटे कि आज काटे? आज काटे। कल सारे आएंगे, सबके साथ काटेंगे, फिर सत्संग के बाद क्या कहती है बताओ? चलो ठीक है, दो चीजें हैं, एक काम कर लेते हैं, केक सबके साथ कल काट लेते हैं, गिफ्ट अब आज दे दो। हाँ ये भी ठीक है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। यू गॉट अ फ्री हग। नहीं तो इनवॉइस कर दे हक्का। तो बुआ ने कहा था ना, मेरे पीछे तो गिफ्ट है। तेरे पीछे कौन सा गिफ्ट है? इसके हैंड। फ्री हग है? तूने भी फ्री हग देना है? तुम्हें फ्री हग इसको देना है? दीदी बुआ ने बोला था कि मेरी तरफ से हक कर देना। मेरे पीछे तो गिफ्ट है। फिर दे देना, है तो। है ही नहीं, है ही नहीं। ये मेरा गिफ्ट है। वो ये क्या लगे? दादी का न्यू मोबाइल फोन। थैंक यू, आप सबको थैंक यू, थैंक यू। वो देखो फोन मम्मी को मिला, नाच ये रही है। थैंक यू एमी। चलो खोल के देखो तो सही कैसा है। इसको कट करना पड़ेगा, सील लगा होगा। चलो केक कट करते हैं, मम्मा केक कट करेंगे। पहले इसको यहाँ से कट करो। ये केक है, यहाँ से ऐसे। खाना पड़ेगा इसको। हाँ पकड़ो, बच्चों की तरह मम्मा को कराना। नहीं निकालो निकालो, इसको निकालते हैं। एमी कहती, मैंने एमी को बोला हम दादी के लिए गिफ्ट लाए हैं, पता है क्या कहती, ये तो मुझे भी चाहिए था। एमी को भी तो चाहिए था, है ना? एमा देखो दादी का न्यू फोन। एमा, एमी को थैंक यू करूं या अमित शिल्पा को? मैं तीनों को ही कर देती हूँ। ये मेरा आइडिया था अमित। ये शिल्पा भाई के तरफ से गिफ्ट दिया था मम्मा। है क्या ये दिया तो मैंने है। हाँ दिया एमी ने, आइडिया मेरा था। ओके ये देखो ब्यूटीफुल ब्लू कलर। ये ला। और बड़ा भी है थोड़ा, भारी भी है। भारी भी है। ओ पसंद आया आपको आपका गिफ्ट? बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे मैं तैयार हुई हूँ, आपको उससे पता चल ही गया होगा कि आज हमारे घर में सत्संग है। सत्संग वाले दिन हम लोग सूट पहन कर आते हैं ऐसे तैयार व्यार होकर। आज का सत्संग का स्पेशल है क्योंकि आज है मम्मा का बर्थडे, तो मम्मा को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी से, इसलिए हमने डेलिबरेटली आज का डे चूज किया था सत्संग के लिए। बस अभी आधा घंटा रह गया सत्संग शुरू होने में, तैयारियां वगैरह सारी हो गई हैं। और वैसे ना जब मैं मीटअप किया था दिल्ली में तो बड़े सारे लोगों की ये बड़ी कंप्लेन थी कि आप सत्संग ना अच्छे से नहीं दिखाते हो, बस 1 मिनट की क्लिप दिखाते हो। यार सही में मैं कुछ मर्जी करूँ, कितना मर्जी कोशिश करूँ, उस दिन ना इतनी बिजी होती हूँ और इतना मतलब ये होता है कि सब कुछ बिल्कुल टाइम से शुरू करना है। गुरुजी का सत्संग लेट नहीं होता 1 मिनट भी, इसलिए बस यार फ़ोन उठाना भूल जाती हूँ। और सत्संग के बीच में मेरे ही फ़ोन पे प्लेलिस्ट चल रही होती है, तो ये कंप्लेन आप अमित से करो कि अमित अपने फ़ोन से शूट क्यों नहीं कर दो, कि मेरे फ़ोन पे तो प्लेलिस्ट चल रही होती है। और यहाँ पे गाय सत्संग शुरू हो गया है। ये सत्संग का शुरू का 1 मिनट है जिसमें अभी सभी लोग आए नहीं हैं। हम 15-20 लोग ही थे इस टाइम पर, बट बाय द टाइम सत्संग एंड हुआ वी वर अराउंड 50 पीपल। तो सत्संग हमेशा वेलकम बैंड के साथ शुरू होता है जिसमें हम लोग गुरुजी के आने का वेलकम करते हैं सभी। तो आप यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में सुन रहे होगे तो वो वेलकम बैंड सुन रहे हो। और उसके बाद गुरबानी प्ले होती है 2 घंटे के लिए, जिसमें सारी संगत बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ गुरबानी पर मेडिटेशन करती है। उसके बाद हम सब लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मंत्र जाप, और शिव जी की आरती होती है और फिर लंगर प्रसाद होता है। और ये सारी संगत के लिए भी सरप्राइज़ था कि मम्मा का बर्थडे था आज और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सारी संगत के साथ। सीरियसली हम लोग इतना ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि मम्मी के बर्थडे वाले दिन एक तो सत्संग है और इतनी प्यारी संगत आई है, इतने सारे बच्चे आए थे। तो मम्मा ने सारे के सारे बच्चों के साथ केक काटा और बच्चे इतने एक्साइटेड थे मम्मी के बर्थडे का केक काटने के लिए कि उन्होंने केक का ना कचूमर बना दिया। मतलब लिटरली जब हम लोग केक कटिंग के बाद सारी संगत को केक सर्व करने लगे ना,
पीसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, क्योंकि बच्चों ने इस एक छोटे से केक के 150 पीस ऑलरेडी कर दिए थे। और उसके बाद मतलब हमारा सत्संग ख़त्म हो गया था, लंगर प्रसाद ख़त्म हो गया था। उसके बाद मम्मा की ना बर्थडे पार्टी शुरू हो गई थी, जिसमें कोई भी संगत मेंबर घर नहीं गया था। हमने डांस पार्टी शुरू कर दी। हम लोगों ने इतना डांस किया है ना, परफॉर्मेंसेस भी करी है। पहले अमित ने और मम्मा ने डांस करना शुरू किया, फिर एमी कहती है कि मैं परफॉर्म करती हूँ। अब एमी को ना एक गाने पे बड़ा अच्छा डांस आ गया, मेरी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिस पे इसने शादी पर, मेहंदी पर भी परफॉर्म किया था, दिल्ली मीटअप में भी परफॉर्म किया था। आजकल एमी को जैसे ही बोलो ना डांस करने के लिए, गाना चलाकर परफॉर्म करने लग जाती है। इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया इस गाने पर इसका। और उसके बाद इसने हम सबको चैलेंज भी किया कि अब इस गाने पे डांस करो, तो काफ़ी सारे बच्चों ने भी इस गाने पे डांस किया। लास्ट में देखना आप, एमी ने मुझे भी चैलेंज किया, मैंने भी इस गाने पे डांस किया, अमित ने भी इस गाने पे डांस किया। अब अगर मैं उन सबकी परफॉर्मेंसेस दिखाने लग जाऊंगी ना तो आप बड़े बोर हो जाओगे कि एक ही गाने में परफॉर्मेंस चलती जा रही है। बट इस परफॉर्मेंस के बाद हम सब ने मिलकर डांस किया था और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब जो भी लोग इस सत्संग में आए थे और इनडायरेक्टली मम्मा के बर्थडे पर आए थे, आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। गाइज, आप मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली हो एंड हमारा हर सेलिब्रेशन सब कुछ आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर सेलिब्रेशंस, आवर हैप्पीनेस, आवर सोरो, एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो ये यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, सभी लोग कितने प्यार से डांस कर रहे हैं और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके आगे अब आप देखना मेरी परफॉर्मेंस, जिसमें एमी ने मेरे को चैलेंज किया और मैंने पूरा कोशिश करी थी एमी के चैलेंज को फुलफिल करने की। और मुझे लगता है आई डिड प्रीटी वेल। कैसा किया मैंने, वैसे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ठीक है। आई नो यू ऑल आर बाइस्ड टुवर्ड्स एमी, कि आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने एमी से अच्छा किया। और एमी कहती कि मुझे कॉपी करो, और उसके स्टेप्स देख रहे हो आप कैसे हैं। मतलब एमी को कॉपी करने के चक्कर में एमी ने मुझे इतने स्टूपिड स्टेप्स दिए, बट मैं उसकी बेट में आई नहीं। आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। तो बस इस डांस पार्टी के बाद सत्संग एंड हो गया, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, फिर हम लोग आराम से ऊपर बैठे गप्पे मारने के लिए। ये देखो एमी और अमित परफॉर्म कर रहे हैं मम्मी के बर्थडे पे, मम्मी के लिए। चलो भाई ठीक है, रुको, अब करो। Chicken wing, chicken wing, चिकन विंग, चिकन विंग, hot dog and bologna, हट्टा मैकरोनी, chicken and macaroni, chicken macaroni, chilling in my home, feeling good and something. Chicken macaroni, मकरोने feeling good and home. going in my dome. ओए होए, ये परफॉर्मेंस हमारा था। बताओ, आपको कभी लगा था आपके बर्थडे पे ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको? एमी बिल्कुल अमित की तरह है। अमित भी ऐसे बोलता रहे, कुछ ना कुछ बनाता रहता था। ज्योति याद कर रही थी तेरे को। एमी, तो फिर मेरी बेटी भी तो है। चलो चलो चलो, आलू ये एमी ने बनाया आपके लिए? एमी ने बनाया, मेरे को बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। ये कौन साथ में, एमी है दादी के या मम्मा है? किसकी फोटो बनाई है? एमी है। एमी, दादी ने इतना ऊंचा चूड़ा कब बनाया था? ये दोनों तो चाइनीज लग रही हैं। अभी कल एमी ना अमित को बोल रही थी कि मैं पिछले जन्म में चाइनीज थी, है ना? अभी तो तेरी दादी भी चाइनीज थी क्या? ये भी साथ दिया है। अच्छा, ये तो कोई लेकर आया था। एमी, ये तो चीटिंग है, ये तो कोई लेकर आया था आज सत्संग पे। I emptied all the things and I add other things in it and then tied it back. बट एमी, ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी बनाई है तूने। पर मेरे बाल तो अब सफेद हो गया। एमी, थोड़ा सा वाइट हाईलाइट कर। Welcome guys. वेलकम गाइस, एमी इज बैक। सो स्कूल डेज आर बैक। एमी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ मैं, और मौसम इतना अच्छा है, 15 डिग्री टेम्परेचर है, अच्छी हवा चल रही है। मतलब थोड़ी थोड़ी हवा है ठंडी सी, बट अच्छी वाली हवा। और बस वो पुराने दिन वापस आ गए हैं, तो मज़ा आ रहा है एमी के साथ वॉक करते हुए, स्कूल जाते हुए। एमी के पीछे से इसको बहुत मिस किया था मैंने। ये देखो कितनी प्यारी ग्रीनरी हो गई है, वापस आ गई है सारी ग्रीनरी। बर्फ़ की जगह आजकल आपको ग्रीन ग्रास दिखेगी। I'm so happy to see nature other than regular dots. आज क्या दिख रहा है? आज अच्छी ग्रीन ग्रास दिख रही है, और ट्रीज़ भी सारे इतने प्यारे लग रहे हैं। उनमें अभी ना शुरुआत हुई है पत्तियों के आने की, तो उससे पहले जो छोटे छोटे जैसे होते हैं ना
फूल से खिलते हैं, वैसे ये पत्तियों के भी ना जैसे छोटे छोटे बल्ब से बने हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, इन बल्ब्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी धीरे धीरे सारी पत्तियाँ बड़ी हो जानी हैं, तो अभी जब शुरुआत होती है ना, ये और ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे। गाइस, इंडिया में हमने ना एमी का आई टेस्ट कराया और उसके आँखों का नंबर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने ना बहुत रेगुलरली अपने ग्लासेस लगाए नहीं है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि रीज़न नंबर बढ़ने का यही है कि आपने ना सीरियस नहीं लिया आई ग्लासेस को। अब वो कभी लगाती नहीं थी, उसको हम इतना बोलते थे एंड शी वाज लाइक आई कैन लुक क्लियरली विदाउट द ग्लासेस टू। ये हमारी गलती रह गई एंड वी एक्नॉलेज दैट मिस्टेक। तो उससे ना एक और लर्निंग मिल गई है कि मैं भी अपनी आंखों का नंबर दोबारा से टेस्ट कराऊँ। मेरा ना 1 नंबर था बस, तो मैंने भी इसीलिए कभी ग्लासेस नहीं लगाए लाइफ में कि यार 1 नंबर में क्या फ़र्क पड़ता है, और आई कुड वर्क एंड सी क्लियरली विदाउट द ग्लासेस। तो अब मैं अपने हॉस्पिटल में बैठी हूँ अपना आई टेस्ट कराने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के क्लिनिक के बाहर। तो आज मेरा आई टेस्ट होगा, देखते हैं अगर मेरा नंबर भी बढ़ गया है तो। बट मैंने अपने आप से ना एक प्रॉमिस किया है कि चाहे नंबर बड़ा होगा चाहे नहीं बड़ा होगा, अब जो मुझे नए ग्लासेस मिलेंगे ना वो मैं हमेशा लगाने वाली हूँ। हमेशा मतलब काम करते हुए लैपटॉप पे और टीवी देखते हुए और बुक्स रीड करते हुए। विद दैट नोट, मैं जब से इंडिया से आई हूँ ना, मैं 2 बुक्स फिनिश कर चुकी हूँ, मतलब फिनिश। मैंने एयरपोर्ट से ख़रीदी थी चेतन भगत की 2 बुक्स। उसकी 2 बुक्स मुझे मिली जो मैंने नहीं पढ़ी हुई, और मैंने दोनों ही उठा ली। और एक बार चेतन भगत को पढ़ना शुरू कर दो ना, फिर यू कैन नॉट पुट द बुक्स डाउन। तो मैंने 48 आवर्स में 2 बुक्स ख़त्म करी है चेतन भगत की। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मम्मा कह रहे थे कि मैं ना तेरे पीछे से अमित को यही बोल रही थी कि शिल्पा ने आजकल ना बुक्स पढ़ना बंद कर दिया है। जैसे मैं कहती हूँ गाइस कि यूट्यूब से ना मेरी 2 हॉबीज़ हैम्पर हुई थी, एक तो बुक्स पढ़ने की और एक जिम जाने की। तो जिम जाने की हॉबी तो मैंने इंडिया जाने से पहले शुरू कर ही ली थी, और अब इंडिया से आने के बाद बुक्स भी वापस ले आई हूँ मैं। एक ही लाइफ है यार, रिग्रेट्स जितने कम हो उतना बढ़िया है ना। गाइस, वो टाइम फिर से आ गया है जब एमी के स्कूल में बुक फेयर लग रहा है। और लास्ट टाइम एमी को हमने $20 दिए थे शॉपिंग करने के, और आप लोगों ने बोला था कि हम एमी को शॉपिंग नहीं करने देते। इस बार एमी अपनी शॉपिंग की लिस्ट बनाकर आई है, बुक फेयर विश लिस्ट, कि उसको क्या क्या चाहिए। तो एमी ये क्या क्या है? BFF पेन्स, वो क्या होते हैं भाई $8 के? This is a pen and it has a little chain coming down and it has a little magnetic heart that's broken in pieces. It actually is a set of 2 that, and the pen have a magnet of a broken heart and the broken heart. समझ गए। जैसे हमारे ज़माने में वो ब्रोकन हार्ट नेकलेस होते थे ना, आजकल पेन आने लग गए हैं। वैसे ना इनका बुक फेयर का एक ब्रोशर आता है, तो आप चूज़ कर सकते हो वो क्या क्या चाहिए। तो उसमें से एमी ने ये विश लिस्ट बनाई है। इसका टोटल पता है कितना है गाइस? $43। और अगर आपको लगता है बहुत पड़ती है इसलिए $43 है, तो जरा लिस्ट देख लो। पेन, इरेजर, हाईलाइटर, बुक मार्क, टी शार्पनर, बेयर पेन। एमी बुक तो इसमें एक भी नहीं है। हाँ, मतलब बुक फेयर में से तो बुक तो कुछ भी नहीं ले रही है। यूनिकॉर्न एक्टिविटी बुक है ये, कोई स्टोरी बुक नहीं है। ये भी कोई वो एक्टिविटी बुक ऐसी होगी जिसमें खाली पेज होंगे और यूनिकॉर्न बने होंगे, यूनिकॉर्न एक्टिविटी बुक। तो ये लड़की का हाल है कि ये बुक फेयर जाएगी, बुक फेयर से शॉपिंग करने। $43 की लिस्ट है और उसमें बुक एक भी नहीं है। Still is a book. Emma, narrow down this list to $20. You are not going to spend $43 on your book fair without a book. I'll get a book. I also want to get a poster. Guys, एमी का ना आर्ग्यूमेंट है कि वो अपने खुद के पैसों से खरीदेगी, तो उसको लिफ्ट छोटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रही है ये सारे पैसे मैं स्कूल ले जाऊंगी। आपको क्या लगता है $43 है? तेरे को लगता है ये $43 है? ये सारे आंटी और ये सारे तो स्कूल ले जाएगी। चिल्लर, चल गिनते हैं कितने हैं ये। हे गाइस, बहुत दिनों के बाद बर्थडे शाउटआउट्स देने के लिए आई हूँ मैं, बिकॉज इंडिया ट्रिप पे ना कैसे व्लॉग्स बन रहे थे, कब कोई व्लॉग खत्म हो रहा है, कब कोई व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, कुछ इसका ना आइडिया ही नहीं था। तो बहुत सारे बर्थडे शाउटआउट्स इंडिया ट्रिप के टाइम पर रह गए। तो आई एम रियली सॉरी हर उस इंसान को जिसके बर्थडे शाउटआउट्स मैं एक बोलने के बाद भी नहीं दे पाई। तो मैं अपने पिछले कुछ कमेंट्स में गई हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे हैं मैंने, और इंडिया ट्रिप पे तो मेरे पास मेरी बर्थडे डायरी भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था बर्थडे शाउटआउट्स के रिकॉर्ड्स रखना। तो अभी मैंने 3 बर्थडे शाउटआउट्स देखे हैं जो अप्रैल में थे और मुझसे रह गए। सोनल का बर्थडे था अप्रैल 26,
आशमा का बर्थडे था अप्रैल 28 और रुद्राक्ष का 6th बर्थडे था अप्रैल 30th। अब तो मुझे पता भी नहीं है कि ये लोग इतनी लेट बर्थडे शॉर्ट्स देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, बिकॉज बड़े सारे लोग हैं जो बर्थडे शॉर्ट वाला पोर्शन स्किप कर देते हैं। बट रुद्राक्ष, आशमा एंड सोनल, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और इसके साथ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं बर्थडे शॉर्ट्स में बिल्कुल रेगुलर रहूँगी, बिकॉज अब लाइफ बैक टू ट्रैक आ गया, नॉर्मल लाइफ वापस आ गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा है नॉर्मल ज़िंदगी में और रूटीन में आकर। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करो। आप कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हो, फिर मैं भी वीडियोस बनाने में कंजूसी करने लग जाऊंगी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट्स किया करो, वीडियो को लाइक करके जाया करो। ये क्रिएटर का ना मोटिवेशन होता है यूट्यूब वीडियो बनाने का, कि आप लोग लाइक कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, तो हमें लगता है कि यार कोई हमारे काम को पसंद कर रहा है। तो चलो मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।